नमस्कार दोस्तों, आखिरकार हर्षद और शिवांगी का ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन कौन इसके बारे में टैरो से जानना चाहता है मुझे बताइएगा क्वेश्चन लिखकर। अगर आप लोग ये बात जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम कमेंट कर देना इस बारे में कि हाँ, हमें जानना है हर्षद और शिवांगी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेल मुझे तो धीरज दोपहर को सपोर्ट करना है और मैं कहूंगा कि ये राम कपूर खेल रहा है इतना मैनिपुलेटिव गेम। भाई वैसे मजा तो आ रहा है लेकिन बहुत मैनिपुलेटिव गेम खेल रहा है। वो आग लगाओ गेम खेल रहे हैं और साथ ही साथ राम कपूर ग्रुप तोड़ो गेम खेल रहे हैं दोस्तों। उसके बारे में भी बात करेंगे। शिवांगी क्या करेगी जब वो आ गई है बॉटम में? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो शिवांगी, आकांक्षा चौधरी, योगेश और सूफी मोतीवाला, ये 4 लोग बॉटम 4 बने थे। अर्जुन कपूर जनता की आवाज बनकर आए थे और योगेश का इविक्शन हो चुका है। यहाँ पर एक और बार टैरो एकदम क्लियर होता है दोस्तों। अगर आप लोगों ने टैरो कार्ड्स की रीडिंग नहीं देखी है तो मैम ने बात साफ बोली थी कि मुझे पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है योगेश का कुछ भी ब्राइट फ्यूचर इन द शो, और वो जितना भी दिखेगा वो आकांक्षा की वजह से ही दिखेगा। और एक्चुअल में ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों। जब से आकांक्षा गई है योगेश एकदम सन्नाटे में है, कुछ नहीं करा, बस 2 मिनट का उसने आज श्रेया के साथ लड़ाई करी है। अगर योगेश वाकई में गेम समझता या खेलता दोस्तों तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आकांक्षा के जाने के बाद ऐसा बवाल काटता ना शो के अंदर और श्रेया और शिल्पा की वाट लगा देता। लेकिन सब के बारे में बात करेंगे। आज के टास्क के बारे में बात करेंगे, कौन सही कौन गलत, धीरज को मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका चैनल में। अच्छा, आप लोगों का ही प्यार है, सब्सक्राइबर्स का प्यार है, इस वजह से 10,000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। इसका सेलिब्रेशन मैंने किया था। अभी हमें और आगे बढ़ना है गाइस, हमें 1 मिलियन आगे 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन करना है। आप लोग साथ देंगे तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खैर, अब दोस्तों बात करते हैं आज के पूरे घटनाक्रम की कि कौन किस तरीके से चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो शिल्पा शिंदे और श्रेया, देखो ये शो में इंटरेस्ट तो पैदा कर रही हैं, नो डाउट। ये विलन बनकर भी आ रही हैं, इनके मुद्दे भी हैं, लेकिन ये लोग इनके ग्रजेस के साथ आए हैं। अगर आप लोग देखेंगे जिस तरीके से शिल्पा पीछे पड़ी हुई है शिवांगी के, मुझे कल भी मैंने ये बात बोली थी, मैं आज भी ये बात बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा शिंदे ना एक तरीके के एजेंडे के साथ आई है कि आई विल एक्सपोज शिवांगी। या मेकर्स ने ये बात बोली है या हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको एक एजेंडे के साथ भेजा है। तो शिल्पा शिंदे, इसलिए मुझे जो है ऐसा लग रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें हर्षद की, तो हर्षद का कोई गेम नहीं है। हर्षद इज जस्ट सिर्फ और सिर्फ, मतलब क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो वहां पे एरिना में वो गिरती है। भाई तू अपने गेम में फोकस करना, तू अपने गेम में फोकस करेगा, वो देखो गिर रही है या उसको संभालेगा तू है। ये बात जो आकांक्षा चमोला ने बोली, चमोला ने बहुत सही बात बोली। अब चमोला धीरे धीरे करके बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रही है। चमोला ने जो बात बोली कि भाई अगर शिवांगी चलेगी तो हर्षद क्या करेगा, उसका गेम क्या होगा, और वहीं अगर हर्षद चला गया तो शिवांगी का क्या गेम होगा। भाई ये सच में बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग हर्षद को भेज देंगे, क्योंकि हर्षद का अपना कुछ गेम नहीं। शिवांगी तो फिर भी शिल्पा के सामने गेम खेल रही है या फिर वो बेचारी पोर्ट्रे कर रही है, या ये भले उसका नेचर भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज सिंपल कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से शिवांगी खेल रही है वो आगे जाएगी एज कंपैरिजन टू हर्षद। हर्षद आगे नहीं जा पाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते सूफी, हर्षद, इन लोगों के बीच में जो है टक्कर होगी, कौन इविक्ट होगा। इस हफ्ते तो योगेश हो गया है, योगेश इविक्ट हो चुका है दोस्तों। सेट से अपडेट आई है, मैंने अलग चैनल में आपको इस बारे में बता दिया, और मैंने बॉटम 4 भी बता दिए हैं जिनको सीक्रेट्स रिवील करने और ये सारा जो इन्होंने फैलाया हुआ रायता मेकर्स ने, उसके बारे में, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, टास्क की बात करते हैं। टास्क बड़ा ही मजेदार था, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे, इन लोगों ने टास्क खत्म होने के बाद जो धीरज को कॉर्नर किया है, भाई धीरज क्यों ना खेले अपने लिए, धीरज अपने पार्टनर के लिए क्यों ना खेले, यानी कि सूफी के लिए क्यों ना खेले। मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे शिल्पा अगर शिवांगी के लिए खेल रही है, शिल्पा अगर सबके वो ब्लॉक्स गिरा रही है, तो भाई धीरज क्यों ना गिराए है। राम कपूर, यू आर प्लेइंग लाइक दैट। भाई तुम लोग देखो, मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, जो हर्षद नहीं बोल पाया मैं यहां पर बोलता हूं, सॉरी धीरज नहीं बोल पाया मैं यहां पर बोलता हूं। भाई तुम धीरज को पॉइंट आउट कर रहे हो, उसमें पागलपन आ गया था, उसकी आंखें देखी, उसका ये देखा। भाई उसने मेहनत भी तो करी थी, तुम ये भी तो देखो।
और राम कपूर यहाँ पर जो तुम स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो, श्रेया को समझाओ। श्रेया पहले दौड़ी थी उसका तोड़ने के लिए, शिल्पा को क्यों नहीं समझाए तुम? जब शिल्पा दौड़ी थी वो तोड़ने के लिए, तुमने सीधा शिवांगी के ऊपर सारा वो डाल दिया कि ओए बेचारी शिवांगी को तूने ऐसा धोखा दे दिया। शिवांगी को भाई, अगर यहाँ पर धीरज ने वो स्टैंड लिया, मैं उसके साथ खड़ा होता हूं और मैं कहता हूं वेल डन हर्ष, वेल डन धीरज, क्योंकि आपने जिस तरीके से गेम खेला, आई टोटली एग्री दैट आपने उसको विलन बना दिया। धीरज को धीरज को विलन बना दिया आपने। राम कपूर ने एक एक पर्सन के पास जाके उनके कानों में ये बात घोली है कि हर्षद ऐसा है, धीरज ऐसा है, धीरज वैसा है, दोपहर ऐसा है, गुस्सा करता है, ये करता है, वो करता है, बट वो बंदा गलत नहीं था। फराह खान ने बोला था कि इट्स अ टेस्ट। फराह खान ने बोला था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप जो है कंट्रोलर हैं, आपको अपने डिपेंडेंट को बचाना है। बोला था साफ साफ, राइट। सूफी अच्छा खेल रहा था, फेयर खेल रहा था, वो आया, उसने सारे ब्लॉक सबसे पहले दे दिए, टोटली एग्री। धीरज ने सबसे पहले मीनार बना दी थी, टोटली एग्री। ये स्यापा शुरू किसने किया? ये स्यापा शुरू किया शिल्पा शिंदे ने, राइट। तो राम कपूर, अगर आप यहां पर अपने कंट्रोलर और कंट्रोलर की खास दोस्त को समझाते तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है रुक सकती थी। तुम धीरज को विलन बना रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम धीरज को विलन बना रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम जो है अपने गिरेबान में झांको कि तुम कितना मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हो। और उसके बाद तो भाई राम कपूर ने यहाँ पर दूसरी शिल्पा शिंदे का किरदार निभाया दोस्तों, बाय गॉड, कसम से। जिस तरीके से वो शिवांगी के पास जाकर बोलता है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, धीरज को देखा तुमने, उसकी आंखों का गुस्सा देखा, और प्लस हर्षद को भी उससे अलग करने की कोशिश करता है। राम कपूर को एक देखो, मैं आपको बताऊं, बॉयज में राम कपूर बहुत मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हैं, राइट। इस गेम में राम कपूर को ये बात आज पता चल गई कि कहीं ना कहीं धीरज दोपहर उनका सबसे बड़ा तगड़ा कंपटीशन हो सकता है, राइट। राम कपूर अपने ओपिनियंस फेंकते और उसके बाद अगर कोई सुनाने पर आ जाए तो वो उसको क्रॉस कर देते हैं। भाई यू हैव टू बी गुड लिसनर ऑल्सो राम कपूर। तो यहां पर राम कपूर जो मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो एक्सपोज होंगे, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑफ कोर्स उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे, काफी सारी चीजें होंगी जो कि अच्छा है। चलो वो खेल रहे हैं मैनिपुलेटिव गेम, एग्री विद दैट। लेकिन उनको इस बात से डर लग गया कि भाई हर्षद तो चलो शिवांगी के पीछे है तो वो तो गया, लैला अपना भाई आ रहा है टाइप्स का, लैला को वो इसलिए रखते हैं, ठीक है। योगेश उनको पता है कि वो निकलने वाला है, राइट। बचा कौन लड़का? हाँ, सूफी को आई एम नॉट काउंटिंग। बचा कौन? धीरज एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंटेंडर बनकर उभरा और इसी वजह से राम कपूर उसको इस तरीके से बॉयकॉट करने लग गए। जी हाँ दोस्तों, ये फुल गेम है एंड इस गेम में साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल करना है। बट आई वुड लव टू सी more of Dheeraj Dopar right now. I would love to see Dheeraj Dopar opinion. I would love to see his coordination with all contenders. Right? So मैं ये भी चाहता हूँ कि राम कपूर और धीरज दोपहर आपस में भिड़े, लड़े, मुंह की एकदम बातचीत निकले, पॉइंट्स निकले, तब मजा आएगा। और धीरज को थोड़ा और खुलना चाहिए इस हफ्ते। आई होप सो मेकर्स उसे पुश करें और जो अब तक गेम का पलड़ा श्रेया और शिल्पा की तरफ भारी है, तो वो पलड़ा कहीं ना कहीं भारी हो जाए दोस्तों धीरज की तरफ भी। मैं चाहता हूँ धीरज और राम ये भी इन्वॉल्व हो जाए इस महासंग्राम में, क्योंकि अदरवाइज ये लोग सिर्फ कैंटीन का खाना खाने के लिए बैठे रहते हैं। इन लोगों को बस जो है सिर्फ और सिर्फ मजे, मतलब इनकी बातें सुनिए कितना, मतलब एकदम इनकी बात एकदम मेडअप लगती है। किसी भी तरीके का कोई गेम की बात नहीं करते, किसी भी तरीके की कोई ये लोग मतलब एकदम चाइल्डिश बातें करते हैं। पैम और उसका डिनर डेट अच्छा लगा, चलो बढ़िया है। आकांक्षा ने ट्रॉफी नहीं पाई तो पैम तो पाली, ये बढ़िया बात है, राइट। उसके साथ साथ मेरा एक पॉइंट जो दिमाग में चल रहा था, मैं श्रेया को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वेल डन गर्ल, ये दूसरा टास्क है जो तुमने जिताया है राम कपूर को, जो कि एक्चुअल में इस शो में अभी अपना माइंड गेम खेलना शुरू कर चुके हैं। तो श्रेया ने बहुत अच्छा गेम खेला। आई लव दैट व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग। बट हाँ, वो जो गंदगी उसने करनी शुरू करी थी, वो उसका मुझे लगा था उसको फल मिलेगा, बट उसका फल बेचारे और कंटेस्टेंट को मिल गया और श्रेया का टावर सबसे बड़ा हो गया राइट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि श्रेया वेल डन, इसी तरीके से अच्छा गेम खेलो यार, क्योंकि तुमको देखकर मजा आ रहा है लिटरली। और जिस तरीके से अब मैं देखना चाहता हूं कि आकांक्षा जो अंदर बैठकर, जो सीक्रेट रूम में बैठकर
इस तरीके की बात करें कि मैं सूफी को एक्सपोज करूंगी, मैं जो पैम को एक्सपोज करूंगी, शिल्पा के पीछे पड़ जाऊंगी, तो वो मुझे देखता मजेदार रहेगा, वो मजा आ जाएगा दोस्तों देखने में। खैर अगर बात की जाए दोस्तों, आज फिर उसके बाद हम लोग यही देख रहे थे कि धीरज को बेचारे को बोलने नहीं दिया जा रहा, राम कपूर अपनी मैमे लग रहा है, चमोला ने एक्सपोज कर दिया है राम कपूर को, बोलते हैं कि तुम, बोलती है कि भाई ये ग्रुप का जो पूरा कंटेंट है वो तुमने निकाला है, तुम ही लेकर बैठ जाते थे। राम कपूर जी मतलब एक मैं आपको बताऊं कि वो क्या कर रहे हैं, वो है ना सबको मेंटली उन्होंने टेस्ट किया है। भाई इतने बड़े खिलाड़ी हैं, खाए खिलाए खिलाड़ी हैं, इंडस्ट्री में इतने आगे बढ़ चुके हैं वो, तो वो कैसे मतलब लोगों को ऐसे मतलब नहीं कर सकते, नचा सकते हैं। लैला को वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लैला के साथ भाईचारा टाइप्स का। योगेश के लिए वो क्या है क्या नहीं, वो है ना बहुत एकदम सरकास्टिक वे में बोल देते हैं चीजें और उसके बाद गले लग जाते हैं, हक कर देते हैं, आई वुड लव दैट, आई वुड लव दैट, इस तरीके की बातें कहने लग जाते हैं राम कपूर। सो अभी इस वक्त शो और मजेदार हो गया है, जहां पर 4 खिलाड़ी उभरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। 5वां ऑफ कोर्स आकांक्षा, नॉट चमोला, चौधरी। सो ये 5 आगे टॉप 5 हो सकते हैं, ऐसा देख के लग रहा है, राइट। खैर वैसे आपको क्या है कहना। और हाँ, योगेश का जिस लोगों ने प्रेडिक्शन नहीं देखा है, प्लीज देख लो योगेश का प्रेडिक्शन, क्योंकि वहां पर उसके टैरो पड़ते ही ये बात सामने आ गई थी कि भाई योगेश क्या कर रहा है। मैंने सीधे ये बोला, ये तो कुछ भी नहीं उखाड़ते हुए नजर आ रहा है शो में, और एक्चुअल में देखो ऐसा ही हुआ। हालांकि बात का 1-2 कार्ड उनका गड़बड़ आया था, लेकिन योगेश के लिए यही कहा था कि वो ट्रॉफी नहीं जीतेंगे। सो कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, मैं चलता हूँ।